अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी जो आज की बुक है वो जनरल बुक 18 है। इसका टेस्ट 4 और सेक्शन 3 है। सबसे अहम बात वो ये कि आज जो बुक 18 है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बुक 16 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो आप देख रहे हैं जनरल बुक 18 है, टेस्ट 4 सेक्शन 3 है, नाइट फोटोग्राफी इन ऑटम। तो हम देखते हैं कि इसके कौन से क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चन हैं जो अब हमें जिनको अटेम्प्ट करना है। जी, तो ये है हमारे पास वन वर्ड ओनली है। ये तो हमारा है कंप्लीट द नोट्स, लेकिन जो हमने सॉरी जो हमने करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, वो हमारे पास हैं पहले, वो ये हैं। अब देख रहे हैं क्वेश्चंस 38 टू 40 हैं, लेकिन अभी हम 38 28 टू 34 करेंगे। ठीक है जी, ये है हमारे पास। तो क्वेश्चंस है हमारे पास। जब भी आपके पास इस तरह के पैसेजेस आ जाएं, इस तरह के आप देख रहे हैं सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 2, यानी इस तरह के आ जाएं, तो आपने सबसे पहले तो पैराग्राफ जो है उसको गो थ्रू करना है। सपोज ये आप देख रहे हैं ए है, तो ए पैराग्राफ को पहले पढ़ेंगे, फिर यहाँ से आप हेडिंग जो उसके साथ मैच करती होगी वो हम इसके सामने उसका नंबर जो है वो लिख देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए है वो हम पढ़ेंगे कि सेक्शन ए क्या कहता है। जी, तो पहले है हमारे पास सेक्शन ए। ठीक है जी, सेक्शन ए कहता है नवंबर इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है इज नॉट मोस्ट इंस्पायरिंग मंथ। ये कोई मोस्ट इंस्पायरिंग मंथ नहीं है फॉर द फोटोग्राफर। ये जो फोटोग्राफर हैं उनके लिए ये कोई अच्छा मौसम नहीं है। द द डेज शॉर्टन, इसके दिन छोटे होते हैं अप्रिशिएबली एज विंटर अप्रोचेज। जैसे ही मौसम जो सरमा आता है दिन छोटे होते हैं। एंड द लास्ट ऑटम लीव्स आर ब्लोन फ्री बाय हाई विंड्स एंड फ्रीक्वेंट रेन्स। यहाँ पे फ्रीक्वेंट रेन्स भी होते हैं, दरख्तों के पत्ते जो हैं वो भी गिर जाते हैं, हवाएं भी चलती हैं। नेचर सीम्स डोरमेंट, यहाँ पे नेचर जो है वो गैर फाल हो जाती है, यानी नो मोर, उसमें ग्रोथ नहीं आती बल्कि स्टैंड स्टिल हो जाती है, खड़ी हो जाती है। एज मैनी बर्ड्स हैव लॉन्ग सिंस फ्लॉन टू वार्मर क्लाइमेट। और बहुत से बर्ड्स जो हैं वो जो वार्मर गर्म इलाके हैं वहाँ चले जाते हैं। फंजाई तो ब्रेक थ्रू, सिर्फ इन द अर्थ, सिर्फ ज़मीन से फंजाई जो है वही उगती है। एंड मैनी एनिमल स्पीशीज स्लीप, और बहुत से एनिमल्स जो हैं वो सो जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं अनटिल स्प्रिंग्स वार्मर अवेकनिंग, जब तक स्प्रिंग नहीं आ जाता, ठीक है, उनको नहीं उगाता। इट वुड सीम अ गुड टाइम ऑल्सो टू पुट द कैमरा टू बेड एंड फॉरगेट अबाउट फोटोग्राफी। ये बहुत अच्छा है कि अगर अपने कैमरे को बेड पे रखें और आप सो जाएं, फोटोग्राफी को भूल जाएं अनटिल द फर्स्ट स्नोफॉल, पहली स्नोफॉल तक। विद द डेज बीइंग शॉर्टर एंड डे लाइट लेस ब्राइट। आप देख रहे हैं डे लाइट भी लेस ब्राइट है, ऊपर से डेज भी शॉर्टर हैं। ठीक है, नवंबर इज एन एक्सीलेंट मंथ टू टर्न योर अटेंशन टू व्हाट कैन बी फाउंड इन द लॉन्ग डार्कनेस फ्रॉम द डस्क टू डॉन। तो फिर वो कहता है कि आप डस्क टू डार्कनेस, फ्रॉम डस्क टू डॉन, शाम को लेके सुबह तक ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है। इन द नॉकटर्नल आवर्स a vast a vast number of life forms still thrive। आप देख लें कि रात के वक्त फिर भी कुछ लाइफ जो है वो थ्राइव करती है, जो जानवर हैं या जो ज़िंदगी है वो थोड़ी बहुत थ्राइव करती है। डिफरेंट सेट्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं फॉर दोज डे लाइट आवर्स प्रेजेंट। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी ए में ऑप्शन है हमारे पास। हाउ चांस कुड कंट्रीब्यूट टू कंडीशन बीइंग राइट। किसी चांस का जिक्र नहीं किया गया यहाँ पे। फिर वो कहता है कि कंसर्न अबाउट चेंजिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट चेंजिंग की भी बात नहीं हुई। द प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफिंग एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल्स की भी बात नहीं। हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट्स आर अफेक्टिंग जी, ये भी बात नहीं हुई। फोटोग्राफिंग ऑब्जेक्ट्स दैट कैनॉट बी सीन इन डिटेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अ सीजन दैट में सीम ये देखिएगा, ये एक नवंबर, ये एक सीज़न है जो अनसूटेबल, नामुनासिब, गैर मुनासिब है फोटोग्राफर्स के लिए। कि वो आप देखें दिन भी छोटे होते हैं, रोशनी भी कम होती है, और फिर वो नेचर जो है वो डोरमेंट हो जाती है। डोरमेंट आपने इसको पहला ही देखा है जो हमारे पास
ये देखें, पहले तो है कि मंथ जो है वो मोस्ट इंस्पायरिंग नहीं है, ठीक है जी। फिर वो कहता है हवाएं चलती हैं, ये नामनासिब है, हवाएं चलती हैं, फिर बारिश फ्रीक्वेंट होती है, नेचर सीम्स डोरमेंट, नेचर भी गैर फाल होती है, कोई आगे को नहीं बढ़ती, जानवर भी सो रहे होते हैं। तो फिर सबसे बड़ी बात ये कहता है it would seem a good time also to put the camera to bed and forget about the photography until the first fall। ठीक है जी। फिर कहता है कि आप कैमरे को अपने रखें बेड पे और सो जाएं। फिर यहाँ पे और देख लें, विद द डेज बीइंग शॉर्टर एंड डे लाइट लेस, ये भी लेस है, नवंबर इज एक्सीलेंट मंथ। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो मैच कर रहा है 6 के साथ, ठीक है जी। अ सीजन a season a season that may seem unsuitable for photographers। तो 6 आ रहा है, आप ए सेक्शन के सामने आप 6 लिख देंगे, ये ऐसे आपने इसके सामने 6 लिख देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बी जो है वो उसको पढ़ेंगे, देख लें जरा जी। बी को जब पढ़ेंगे तो हमारे पास बी की बात आएगी। एज द मोस्ट नोटिसेबल ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई द मून, सबसे अहम जो ऑब्जेक्ट है रात के वक्त आसमान पे, नोटिसेबल ऑब्जेक्ट वो मून है। एन ऑब्वियस सब्जेक्ट व्हेन मार्किंग इनिशियल अटेम्प्ट्स टू नाइट फोटोग्राफी, कहते हैं कि यही एक वाज़ेह सब्जेक्ट है जब आप इब्तदाई कोशिश करते हैं रात के वक्त फोटोग्राफी की, ठीक है जी। इनिशियल अटेम्प्ट कर रात के वक्त, तो मून है, नाइट फोटोग्राफी है। द टाइमिंग ऑफ एन इवनिंग मून राइज इज इम्पॉर्टेंट टू नो, जी इवनिंग की टाइमिंग जो है वो बड़ी अहम है जब सूरज चांद जो है वो निकलता है। बिकॉज नॉट ओनली डज इट वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द ईयर्स बट द मून ऑलवेज अपीयर लार्जेस्ट, ठीक है जी। ये अपनी जो है वो वेरी करता है, इट वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द ईयर्स, साल के वक्त के साथ साथ ये घटता बढ़ता है। बट द मून ऑलवेज अपीयर लार्जेस्ट एट दिस पॉइंट, लेकिन इस मुकाम पर मून का साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है। वेन इट इज़ क्लोजेस्ट टू द होराइजन, जब वो बिल्कुल होराइजन के करीब होता है। होराइजन उफ़क़ को कहते हैं जब सूरज ग्रूब हो रहा होता है, ठीक है जी। तो आप ज़मीन और जो आसमान है उसको मिलते हुए दिखाई देता है, तो उसको हम होराइजन कहते हैं। टू कैप्चर द मून, जी टू कैप्चर द मून इट्स एट इट्स ब्रिलियंट बेस्ट यू नीड अ बिट ऑफ लक, आपको कुछ लक की भी ज़रूरत होती है। अ टाइम व्हेन इट्स ब्राइटेस्ट फेज, जब ये अपने ब्राइटेस्ट फेज में आता है, ज़्यादा वो चमक में होता है। फुल मून यानी कोइंसाइड्स विद द आइडियल वेदर, और ये इस चीज़ के साथ मुवाफिक होता है कि आइडियल वेदर कैसा है, आया कि क्लाउडलेस स्काई है रात के वक्त, ठीक है जी, तो फिर ही फुल मून आएगा। तो ये वो कहता है कि आप लकी हो सकते हैं अगर क्लाउडलेस स्काई हो और रात के वक्त फुल मून हो। द मून इज़ नॉट डायरेक्ट लाइट सोर्स सच एज द सन, ये कोई डायरेक्ट लाइट सोर्स भी नहीं है कि डायरेक्ट आपको लाइट देता है, बल्कि ये सन से लेता है। इंस्टेड इट इज़ रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन हिटिंग इट्स सरफेस, सूरज की रोशनी इसकी सतह से टकराती है। ऑन सच अ नाइट अ फुल मून विल रिफ्लेक्ट ओनली अबाउट 10% ऑफ द सनलाइट, बट दैट स्टिल इनफ टू इल्यूमिनेट बिल्डिंग्स ट्रीज, ठीक है जी। तो हमने इनको अंडरलाइन किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें आप ये देखें, पहला है हाउ चांस कंट्रीब्यूट टू द कंडीशन बाय बीइंग राइट। चांस आपने देखा है, अगर आप लकी हैं तो फिर ही चांद का जो साइज है, जो लार्जेस्ट साइज है वो आप देख सकते हैं, फिर ही आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको फिर देख लें, हाउ चांस कंट्रीब्यूट टू कंडीशन बीइंग राइट। यहाँ पे आप देख लें, the moon is obviously subject when you are making initial attempts at the timing of evening moonrise is important, ये भी बड़ी अहम है। because not only does it vary, क्योंकि ये वेरी भी करता है, ठीक है जी। इसके चांस ही होता है कि अगर आपको ये फुल साइज में मिल जाए टू टाइम ऑफ द ईयर्स, बट द मून ऑलवेज अपीयर्स लार्जेस्ट एट दिस पॉइंट व्हेन इट्स क्लोजेस्ट टू द हॉराइजन। आप देख लें जब ये हॉराइजन्स के करीब होता है, उफक के करीब होता है, तो फिर ही इसका साइज बड़ा होता है। टू कैप्चर द मून एट इट प्लेस यू नीड अ बिट लक, तो आपको लक की भी ज़रूरत होती है, चांस की भी ज़रूरत होती है। अ टाइम व्हेन इट्स ब्राइटेस्ट फेज और फुल मून, ठीक है जी। और फिर वो एक और यहाँ पे चांस की बात करता है, कहता है कोइंसाइड्स विद द आइडियल वेदर फोरकास्ट फोरकास्ट ऑफ अ क्लाउडलेस नाइट स्काई, ठीक है जी। आप देख रहे हैं बी जो है वो आपका फर्स्ट जो है हमारे पास, हाउ चांस कंट्रीब्यूट्स टू कंडीशंस बीइंग राइट।
तो ये पहला ही आ रहा है, तो आप बी के सामने आप पहला लगा दें। सॉरी, हम दूसरा करने जा रहे हैं। इसमें जो सी है हमारे पास पैराग्राफ, वो पढ़ेंगे। विद टूडेज कैमरा, आजकल का जदीद कैमरा जो है, फॉर ग्रेटर डिटेल कैन बी रेंडर्ड, इससे ज़्यादा डिटेल हासिल की जा सकती हैं, इससे ज़्यादा डिटेल हासिल की जा सकती हैं। अब देख रहे हैं, फॉर ग्रेटर होल कॉन्स्टलेशन कंसिस्टिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट ऑफ स्टार लाइट फिलिंग द फ्रेम। कंस्टलेशंस तारों का जुर्मट होता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तारे होते हैं, वो ये थोड़े से दूर होते हैं, लेकिन जो गैलेक्सीज होते हैं वो ज़रा एक ही करीब ही होते हैं। तो वो कहता है होल कॉन्स्टलेशन कंसिस्टिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ स्टारलाइट, वो बहुत सी ये आजकल के कैमरे आपको जदीद सहूलियात देते हैं। होल कॉन्स्टलेशन कंसिस्टिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स, तो ये जो जितने भी आपके पास तारों के जुर्मट हैं, वो मुश्तमिल होते हैं थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ स्टार लाइट, सूरज की लाइटी के, सूरज की जो रोशनी है उसके हज़ारों जो पॉइंट्स हैं, वो जो कैमरामैन का फ्रेम है उसको रोशनी से भर देते हैं। एंड इवन गैलेक्सीज, और इसके साथ गैलेक्सीज भी हैं, सच एज आर ओन मिल्की वे कैन बी कैप्चर्ड, इनको भी कैप्चर किया जा सकता है कैमरे के साथ। दिस इज़ अ टाइप ऑफ नाइट फोटोग्राफी फॉर विच फ्यू ऑफ अस हैड सूटेबल इक्विपमेंट अ डेकेड अगो। ये रात की जो फोटोग्राफी है, इसके लिए कुछ 10 साल पहले लोगों के पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे, बट नाउ इट हैज़ बिकम असेसिबल टू ऑल फोटोग्राफर, लेकिन अब ये काबिल पहुंच बन चुका है हर फोटोग्राफर जो है उसके लिए, थैंक्स टू मच इम्प्रूव्ड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे वो अफोर्डेबल और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउएवर फोटोग्राफर्स चूजिंग टू शूट द मून मे बी लेस कंसर्न्ड बाय दिस, as they tend to prefer to use telescope lenses to magnify the size of the moon, particularly when it is low in the sky। लोग जो हैं वो इसके अलावा ये देखें, टेलीफोटो जो है, यूज़ टेलीफोटो भी करते हैं। ठीक है, फिर वो कहता है कि टू मैग्नीफाई द साइज ऑफ द मून, चांद के साइज़ को बढ़ाने के लिए, पर्टिकुलरली when it is low in the sky and can be shown in relation to landmark or recognizable structure within the frame। अब अगर आप ये देख लें, इसको आपने पढ़ा है, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे सी ऑप्शन जो है तो उसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन है हमारे पास। अगर सी ऑप्शन में हम देखते हैं, ये देखिएगा, नो लॉन्गर टू एक्सपेंसिव। अब ये जो कैमरे हैं आजकल के, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है जी, जदीद टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, नो लॉन्गर टू एक्सपेंसिव, देख रहे हैं आप। इसी तरह वो यहाँ पे यही बात कर रहा है, कहता है विद टूडेज कैमराज accessible to all photographers, देखते हैं, बट नाउ इट हैज़ बिकम accessible to all photographers और सूटेबल इक्विपमेंट्स अ डेकेड अगो। एक डेकेड अगो नहीं थे, लेकिन अब वो कहता, बट नाउ इट हैज़ accessible to all photographers थैंक्स टू मच इम्प्रूव्ड अफोर्डेबल। अफोर्डेबल भी आप देख लें, अफोर्डेबल भी है, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये अब नो लॉन्गर जो है, नो लॉन्गर टू एक्सपेंसिव, अब टू एक्सपेंसिव नहीं है, तो ये साथ में मैं बात कर रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी, डी सेक्शन है हमारे पास, डी सेक्शन है, ये है हमारे पास जी डी सेक्शन। तो कहता है ऑफ कोर्स द नॉकटर्नल वर्ल्ड, नॉकटर्नल वर्ल्ड कहते हैं रात की दुनिया। ठीक है, जो जागते रहते हैं लोग, उस उनको ऑफर्स अदर सब्जेक्ट्स क्लोजर टू द ग्राउंड, बहुत से दूसरे जो चीज़ें हैं जो ज़मीन के करीब होती हैं, उनको भी वो जो है उनके बारे में भी बताता है, पेश करता है। सम दैट आर इवन फेमिलियर टू अस बाय डे, जो दिन के वक्त, जिनको हम दिन के वक्त भी कुछ जागते हैं, वो रात के वक्त भी सब्जेक्ट्स आते हैं, वो चीज़ें आती हैं। एज सिटीज़ एंड टाउन स्प्रेड फर्दर इनटू आवर ग्रीन स्पेसेस, हमारे जो खेत हरियाली थे उसमें भी सिटीज़ और टाउन चूँकि फैल गए हैं। सम वाइल्ड एनिमल्स मूव फर्दर अप फील्ड टू एस्केप आवर इंट्रूजन, और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो हमारी मदाखलत की वजह से दूर चले गए हैं। वाइल अदर्स अडॉप्ट टू देयर न्यू अर्बनाइज्ड सराउंडिंग्स, जबकि दूसरे जानवर जो हैं हमारा शहरी जो गिरदोनवा है वहाँ पे चले गए हैं। ठीक है जी, ये देखिए अर्बन सराउंडिंग में आ रहा है, हमारे अडॉप्ट कर गए हैं वो वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है जी, ये है सिटीज़ है। ठीक है, अब ये देख लें एस्केप आवर इंट्रूजन है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसी से ही,
और वो क्या कहता है, डी सेक्शन जो है हमारे पास वो ये डी सेक्शन है, ठीक है जी। डी सेक्शन में हमारे पास आ रहा है, इन यूरोपियन सिटीज शिफ्टिंग फॉर फॉक्सेस एट नाइट आर increasingly common as they thrive thanks to the cover of darkness and a ready supply of residents waste bin। यूरोपियन सिटीज़ में साइटिंग ऑफ फॉक्सेज एट नाइट आर इंक्रीजिंगली कॉमन। तो यूरोपियन सिटीज़ में फॉक्सेज जो हैं, लोमड़ी जो है वो आम नज़र आती हैं रात के वक्त। एज दे थ्राइव थैंक्स टू द कवर ऑफ डार्कनेस एंड रेडी सप्लाई ऑफ रेजिडेंट्स वेस्ट बिन। तो वो खाना भी कुछ सप्लाई करते हैं वेस्ट बिन में, विच दे यूज़ एज फीडिंग स्टेशन, और ये खाना वाई यहाँ से खाते हैं। डियर एंड वाइल्ड बोर्ड्स आर लार्जर मैमल्स, डियर और बोर्ड्स की भी बात करता है, ठीक है जी। हर्न है, बोर्स आपने देखा होगा, पिग है जो जंगली होते हैं, मैमल्स दैट हैव आल्सो अडॉप्टेड टू द अर्बन फ्रिंजेस इन रीसेंट ईयर्स। ये भी शहर के गिरदोनवा में आके ये बैठ गए हैं सारे, ठीक है जी। तो हम हम देखते हैं अब जो डी ऑप्शन है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। डी ऑप्शन में, डी में देख लें, जो डी में अभी हमने पढ़ा है वो क्या है जी, हाउ चांस, ये हमारा कंसर्न अबाउट द चेंजिंग एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है जी। द प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफिंग एनिमल्स एट हाउ ह्यूमंस डेवलपमेंट, ये देखिए हाउ ह्यूमंस डेवलपमेंट आपने देखा है, डेवलपमेंट आर अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, ठीक है। चौथा आ रहा है डी के सामने, चौथा कैसे आ रहा है आपने देखा है, ये थोड़ा सा अगर आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा डी में देख लें, ये देखें डी में तो कहते हैं Nocturnal world offers a subject closer to the ground, some that are familiar to as cities towns spread further, क्योंकि हम फैला रहे हैं शहरों को और देहातों को ज़्यादा, into our green spaces, ठीक है जी, हमारी जो ग्रीन स्पेसेस हैं वहाँ तक, ठीक है, जो हमारे फील्ड्स हैं वहाँ तक फैला रहे हैं, ठीक है। सम वाइल्ड एनिमल्स मूव फर्दर अफील्ड, तो वो ये देखें इफेक्ट हो रहा है उन पे, ठीक है जी। सम वाइल्ड एनिमल्स मूव फर्दर अफील्ड टू एस्केप आर इंट्रूजन, ठीक है जी, तो वो हमारी मुदाखलत से बचने के लिए दूर चले जाते हैं। वाइल अदर्स अडॉप्ट टू देयर न्यू अर्बनाइज, और दूसरे जो है वो शहरी सराउंडिंग जो है वहाँ पे चले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो इंसानी सरगर्मी है उससे ये कैसे जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, वो कैसे मुतासर होती है, ठीक है जी। तो ये डी है, डी में जो ऑप्शंस दी हुई है ये हमारे पास हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट्स आर अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, तो चौथा है, हमने डी के आगे चौथा मार्क कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है ई पैराग्राफ, तो हम ई को पढ़ते हैं जी। ये हमारे पास ई पैराग्राफ है। सच इज द प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन कहते हैं इंक्रीज इन नंबर्स, ठीक है, रैपिड इंक्रीज इन नंबर्स। सच इज द प्रोलिफरेशन ऑफ अर्बन वाइल्ड लाइफ दैट सम फोटोग्राफर्स नाउ स्पेशलाइज इन डॉक्यूमेंट द नॉक्चरनल एनिमल्स। कुछ जो फोटोग्राफर्स हैं वो रात के वक्त जो एनिमल्स हैं उनकी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं, उनकी दस्तावीज़ जो है वो भी बनाते हैं। दैट हैव डिवेल्प्ड अ टेस्ट फॉर सिटी लाइफ, उन जानवरों की जिनको शहर का टेस्ट पड़ गया है, चस्का पड़ गया है, जिनको वो शहर में आते हैं, तो वो कहते हैं उन लोगों की वो डॉक्यूमेंटेशन जो है, ये डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म्स हैं वो भी बनाते हैं। The improvement in camera technology that has made night sky images more accessible। अब ये देखिएगा ज़रा, कैमरा में चूँकि टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आई है और इसने बना दिया है नाइट स्काई इमेजेस जो है ना वो मोर एक्सेसिबल बना दिया है। रात के वक्त जो मनाजर होते हैं उनको मोर काबिल पहुँच बना दिया, एक्सेसिबल जी। एक्सटेंडेबल टू क्रिएटिव रैपटॉप, रैपटॉप कहते हैं स्टॉक को, बहुत ज़्यादा को उन्होंने बहुत ज़्यादा पैदा कर दिया है ऑफ द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, ठीक है जी, काफ़ी चीज़ें पैदा कर दी हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फोटोग्राफ सम वाइल्ड स्पीशीज़ एट नाइट, अब मुमकिन है कि रात के वक्त आप, अब मुमकिन है कि रात के वक्त भी आप फोटोग्राफी जो है वाइल्ड स्पीशीज़ की वो ले सकते हैं। और सून आफ्टर डस्क, या फिर जैसे ही सूरज ग्रूब होता है उसके बाद भी आप ले सकते हैं, विदाउट हैविंग टू ऑलवेज रिजॉर्ट टू द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक, हाँ जी, बगैर किसी स्पेशलिस्ट कैम इक्विपमेंट के। मोर एक्साइटिंग स्टिल हाउ द टेक्निक्स ऑफ एस्ट्रो फोटोग्राफी एंड द वाइल्ड कैमरा ट्रैप हैव कंबाइंड इन रिसेंट ईयर्स टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ नॉक्चरनल एनिमल्स, ये देख रहे हैं नॉक्चरनल एनिमल्स, बैकग्राउंड
स्टार स्टडीड नाइट स्काई, द मैरिज ऑफ टू फोटोग्राफर जानराज। मैरिज ऑफ टू फोटोग्राफी जानराज से मुराद ये है कि दो फोटोग्राफ लेने के जो तरीक़ेकार है ना, उनका मिक्सचर। हैज़ क्रिएटेड एन इनोवेटिव स्टाइल ऑफ नाइट फोटोग्राफी। इसने रात के वक्त फोटोग्राफी में काफ़ी जिद्दत पैदा की है। ठीक है जी, देख लें। अब हम चलते हैं जी, जो ई ऑप्शन है हमारी, ई ऑप्शन में कंसर्न अबाउट द चेंजिंग एनवायरनमेंट हमने किया है, हाउ चांस ये भी कर लिया है। द प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफिंग एनिमल्स एट नाइट इज गेटिंग ईजियर। आप देख रहे हैं गेटिंग ईजियर। अब प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफिंग एनिमल्स, यानी जो तरीक़ाकार है जानवरों की तस्वीर लेने का, वो बेहतर होता जा रहा है, आसान होता जा रहा है। इसमें थोड़ा सा आप देख लें कि कैसे होता जा रहा है, ये भी दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए ज़रा, ठीक है जी। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफिंग एनिमल्स एट नाइट इज़ गेटिंग ईजियर है। फिर एक दफ़ा हम देखते हैं ई सेक्शन को। ई सेक्शन ये देखिएगा, कहता है नॉक्चर दैट डिवेल्प्ड अ टेस्ट ऑफ सिटी नाइट, द इम्प्रूवमेंट इन कैमरा में जब इम्प्रूवमेंट आई है, दैट हैज़ मेड नाइट स्काई इमेजेस मोर एक्सेसिबल। तो ज़्यादा जो रात के मनाजर हैं वो एक्सेसिबल बना दिए गए हैं, ईजी बन चुका है आपके लिए। ठीक है जी। इट हैज़ मेड नाइट स्काई इमेजेस मोर एक्सेसिबल, हैज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड द क्रिएटिव रेप्टा ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ये रेप्टा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो फोटोग्राफर्स हैं, वाइल्ड लाइफ के फोटोग्राफर्स हैं, उनके लिए काफ़ी स्टॉक पैदा कर दिया गया है। अब ये मुमकिन है फोटोग्राफ ले सकें एनिमल स्पीशीज़ की रात के वक्त भी, और सून आफ्टर डस्क और डस्क के बाद भी। ठीक है जी, विदाउट हैविंग टू ऑलवेज रिजोर्ट। तो आप देख लेते हैं ये सारी की सारी जो है वो इजी हो चुका है। फिर यहाँ पे वो कहता है कि जो और चीज़ें आ गई हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। एक तो आ गई है टेक्निक एस्ट्रोफोटोग्राफी की, ठीक है जी, ये भी आ गई है। फिर दूसरी कैमरा ट्रैप की आ गई है। तो इसने भी मज़ीद इसको ईजी बना दिया है। जैसे आपने कहा दिस मैरिज ऑफ टू फोटोग्राफ की जानराज, कौन से जानराज है, एक तो ये है, दूसरा ये है। इसने क्या कर दिया है, हैज़ क्रिएटेड एन इनोवेटिव स्टाइल, एक जदीद स्टाइल भी इसने बना दिया है नाइट फोटोग्राफी का। तो ये देख ले, द प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफिंग एनिमल्स एट नाइट इज गेटिंग ईजियर, ये हमारा तीसरा आ रहा है। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एफ सेक्शन है। एफ को पढ़ते हैं। एफ में कहता है इफ दैट ऑल साउंड्स अ बिट टू कॉम्प्लेक्स, इफ दैट ऑल साउंड्स अ बिट टू कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग, अगर ये थोड़ा मुश्किल पेचीदा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग लगता है, विद टू मैनी वेरिएबल्स टू स्पॉइल द होप्ड फॉर रिजल्ट, कि आप अपना मतलूबा नताइज नहीं ले सकेंगे, देन कंसिडर यूजिंग अ फेडिंग लाइट। तो फिर फेडिंग लाइट जो होती है ना नाइट स्काई पे, ठीक है जी, मदम सी रोशनी, उसको कंसिडर करें इन द ब्रीफ टाइम आफ्टर डस्क, डस्क के बाद थोड़ा सा वक्त लें, गुरूब आफ्ताब के वक्त, इन अ मोर ऑपरचुनिस्ट मैनर। ठीक है जी, डस्क इज़ द पार्ट ऑफ द नॉक्चरनल फेज, डस्क जो है वो नॉक्चरनल फेज का एक हिस्सा है। ठीक है जी, जो शाम के बाद का वक्त होता है। when the light of the sun is still visible, जब सूरज की रोशनी थोड़ी नज़र आती है। though the sun itself has disappearing completely, सूरज अगरचे ग्रूब हो चुका होता है मुकम्मल तौर पर, ड्यूरिंग द अर्लीस्ट phase of dusk there is enough ambient light remaining to enable features in the surrounding to be seen without aid of artificial light sources such as floodlights or street lamps. ड्यूरिंग द अर्लीस्ट फेज ऑफ डस्क देयर इज एनफ एम्बियंट लाइट। वो कहता है कि डस्क जो है, अर्ली जो डस्क का अर्ली हिस्सा होता है, सूर्य ग्रूब होने के बाद का जो हिस्सा होता है, देयर इज़ एनफ एम्बियंट लाइट, तो वहाँ पे काफ़ी लाइट मुहित होती है, रिमेनिंग रहती है, टू इनेबल फीचर्स इन आर सराउंडिंग्स, ताकि हमारे जो गिरदोनवा में जो चीज़ें होती हैं वो दिखाई दे सकें, विदाउट द एड ऑफ आर्टिफिशियल लाइट। हम आर्टिफिशियल लाइट के सोर्सेज भी यूज़ नहीं करते, जैसा कि फ्लड लाइट्स हैं या स्ट्रीट लैंप्स हैं। ठीक है जी। तो देख लें जी ज़रा, ये देखिएगा ज़रा जी, लेस एम्बिशियस अप्रोच। अब देख रहे हैं यहाँ पे
पहली बात जो है ये आपका हो चुका है, सीजन दैट में अनसूटेबल, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। फोटोग्राफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन इन डिटेल नहीं हुआ। ह्यूमन डेवलपमेंट्स हो चुका है। द प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफ एनिमल्स, ये भी हो चुका है आपका, ठीक है जी। आपका और जो हो चांसेस भी हो चुका है, ठीक है जी। और आपका ये बाकी है, ये दूसरा बाकी है कंसर्न अबाउट द चेंजिंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे चेंजिंग एनवायरनमेंट की बात तो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे लेस एम्बिशियस अप्रोच ज़रूर हो रही है, ठीक है जी। अगर आपको ये देखें यहाँ पे कम्प्लेक्स टू कम्प्लेक्स, इफ़ दैट साउंड्स ऑल बिट टू कम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है जी। ये थोड़ी सी लेस एम्बिशियस अप्रोच है विद टू मैनी वेरिएबल्स टू स्पॉइल, ये भी देखें। और फिर आपको मतलब जो आपके मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनसे आपको जो आप होप्ड फॉर रिजल्ट, जिन रिजल्ट्स के आप उम्मीद करते हैं उनको भी आप समझते हैं कि नहीं हो जाएगा, तो ये लेस एम्बिशियस अप्रोच होती है। देन कंसिडर यूजिंग द फेड लाइट ऑफ द नाइट स्काई इन द ब्रीफ टाइम आफ्टर डस्क इन अ मोर अपॉर्चुनिस्ट मैनर। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिस्ट मैनर है कि मौका की, जैसे मौका की तलाश में होता है ना, वो बिल्कुल वैसे ही। डस्क इज द पार्ट ऑफ नेचुरल फेज व्हेन द लाइट of sun is still visible, ठीक है जी। लाइट सन स्टिल विजिबल दो द सन itself has disappeared completely। अब यहाँ भी देखें, ये भी सन भी ग्रूव हो चुका है। ड्यूरिंग द अर्लीस्ट फेज ऑफ द डस्क देयर इज एनफ एम्बिएंट लाइट रिमेनिंग टू इनेबल फीचर्स सराउंडिंग टू बी सीन विदाउट द एड ऑफ आर्टिफिशियल सोर्सेज, ठीक है जी। ये सारी की सारी जो आपकी वोकेबलरी है वो सारी की सारी यही बता रही है कि यहाँ पे जो लेस एम्बिशियस अप्रोच है, एक डिटर्मिन्ड अप्रोच नहीं है, एक मुस्तैदी तवाना अप्रोच नहीं है। तो आपका एफ सेक्शन जो है। अब हम जाते हैं जी सेक्शन की तरफ। जी की तरफ हम देखते हैं जी, While many of us shoot sunsets, बहुत से लोग हम सनसेट्स जो हैं उसको भी शूट करते हैं। द पीरियड ऑफ डस्क ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू यूज द एम्बियंट लाइट लो इन द स्काई एज बैकड्रॉप टू फोटोग्राफिंग फोरग्राउंड सब्जेक्ट्स इन वेरियस स्टेजेस ऑफ इल्यूमिनेशन। तो क्या करते हैं, वाइल मैनी ऑफ अस शूट सनसेट्स, जो सूरज के ग्रूप होने की है, ठीक है जी, उसको हम शूट करते हैं, तस्वीर बनाते हैं। पीरियड ऑफ डस्क ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, ये डस्क का जो टाइम होता है वो एक हमें मौका भी फराहम करता है तो यूज़ द एम्बियंट लाइट लो इन द स्काई। ओके, हम जो लो लाइट होती है सनसेट के वक्त वो यूज़ करें, ठीक है, एज अ बैकड्रॉप अपना जो कहते हैं बैकग्राउंड के लिए, टू फोटोग्राफिंग फोरग्राउंड सब्जेक्ट इन वेरियंग स्टेजेस ऑफ एल्यूमिनेशन, ताकि मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो कैसे वेरियंग स्टेजेस ऑफ इल्यूमिनेशन, वो कैसी या थोड़ी उनमें तगय्युरात हैं, उनमें तब्दीलियां हैं, उनकी चमक में वेरिएशन है। तो वो कहता है जी कि हम ये कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट्स की हम फोटोग्राफिंग कर सकते हैं जो वेरियंग स्टेजेस ऑफ इल्यूमिनेशन पे हैं, जो ज़्यादा चमक में नहीं है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, ठीक है। और इवन है शेडवी, ये देखिए शेडवी भी कहता है, आउटलाइंस अगेंस्ट द फेडिंग स्काई। और चूंकि आसमान की रोशनी फेडिंग है थोड़ी सी, तो उसकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी थोड़े से शेडवी होंगे, सायादार होंगे, यानी फुली आपको नज़र नहीं आएंगे, ये शेडवी होंगे। ये भी वेरियंग स्टेजेस पे है, वेरियंग स्टेजेस पे है, फुली डिटेल से नहीं है, फुली ये कंप्लीट आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो वेरियंग स्टेजेस पे होंगे, शेडवी आउटलाइंस भी होगी। फिर वो कहता है द वैरायटी ऑफ पॉसिबल सब्जेक्ट्स इंक्लूड्स शिप्स, इन सब्जेक्ट्स में शिप्स होंगे सी पे, फ्लॉक्स ऑफ लो फ्लाइंग बर्ड होंगे, ट्रीज वाइल्ड लाइफ होंगे एंड हाइब्रिजेस। दीज आर ऑल वेल नोन बाय डे, ये दिन के वक्त तो अहम होते हैं, बट अगेंस्ट अ नाइट एट डस्क, लेकिन डस्क के वक्त दे लैक कलर्स, ठीक है जी, इनमें वो कलर नज़र नहीं आते, ये अच्छी तरह से नज़र नहीं आते, ठीक, कलर नहीं आते। सो एनी कंपोजिशनल स्ट्रेंथ इज डिटर्मिन्ड बाय द ग्राफिक अपील। कंपोजिशनल स्ट्रेंथ जो आपने उसकी शूटिंग करनी है, उसकी असल साखत, उसकी जो ताकत है ना, वो बाय ग्राफिक अपील होगी, ठीक है। उसकी जो तस्वीर साजी होगी, जो तस्वीर बनाने का एक ग्राफिक होगा उसका, उस पर होगी कि आया कि वो कितनी डिस्टिंक्ट है और कितनी रिकग्नाइजेबल शेप है, ठीक है जी। आप देख लें यहाँ पे वो दिल कलर भी करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे वो कहता है कि शेडवी भी हैं, वेरियंग स्टेजेस ऑफ एल्यूमिनेशन भी है,
के मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं उसकी इल्यूमिनेशन पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी डिटेल से चीज़ें नहीं दी गई। तो कहता है फोटोग्राफिंग ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन इन डिटेल, तो ये डिटेल से हम नहीं देख सकते, इसलिए वो यह बात करता है। तो ये चूँकि बात करता है 5 में, तो हम इसके लिए 5 लिखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे 35 टू हमारे पास 40 है, तो वो कहता है कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, ठीक है। चूज वन वर्ड ओनली, अपने वन वर्ड ही चूज करना है। क्वेश्चन 35 टू 40 है। आप देख लें यहाँ पे, तो 35 का कहता है नवंबर इज अ टाइम, नवंबर एक इज अ टाइम व्हेन ग्रो, जब कोई चीज़ उगती है। ये नवंबर का एक ही जगह पे उसने दिया हुआ है जो हमें जिक्र दिया हुआ है, तो वो फर्स्ट ही पैराग्राफ में है। नवंबर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ नॉट द मोस्ट इंस्पायरिंग मंथ्स फॉर द फोटोग्राफर, ये कोई ख़ास मौसम नहीं होता इनके लिए, फोटोग्राफर्स के लिए। दिन छोटे होते हैं, अप्रोचेस एंड द लास्ट ऑटम लीव्स, पत्ते भी गिर जाते हैं, हवाओं से बारिश भी होती है। नेचर सीम्स डोरमेंट, ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। एज मैनी बर्ड्स, परिंदे भी जो हैं वो गर्म मौसम में चले जाते हैं। और उगती क्या है ये देखें, फंजाई जी, फंगाई या फंगी, ये दोनों ही हम इसको कह सकते हैं, फंगाई या फंगी। ब्रेक थ्रू द अर्थ, तो ये ब्रेक थ्रू द अर्थ ये उगती है, ठीक है जी, ये देखिए। एंड मैनी एनिमल स्पीशीज स्लीप, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कहता है, नवंबर इज अ टाइम व्हेन फंगी या फंगाई, ठीक है जी। तो फंगाई जो है वो उगती है। द अपरेंट साइज ऑफ द मून, मून का जो बज़ाहिर साइज है, हुजम है, डिपेंड्स, वो इन्हिसार करता है ऑन द पोजीशन, किसकी पोजीशन पर, इन रिलेशन टू द, किसी चीज़ के साथ जब उसका रिलेशन हो जाता है तो फिर वो करता है। देखें ये ज़रा ये देखिएगा, द टाइमिंग ऑफ एन इवनिंग मून राइज इज इम्पोर्टेंट टू नो, शाम के वक्त जब सूरज चांद निकलता है तो उसकी टाइमिंग जानना बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज नॉट ओनली डज इट वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द ईयर, ये साल के मुताबिक अपना जो साइज़ है वो चेंज नहीं करता, बट द मून ऑलवेज अपीयर्स लार्जेस्ट, ये देखिएगा, ये साइज़ की बात हो रही है, ठीक है, साइज़ की बात हो रही है। यहाँ पे भी देखें, द अपरेंट साइज ऑफ द मून डिपेंड्स ऑन द पोजीशन टू रिलेशन टू द, ठीक है जी, साइज़ की बात हो रही है, ये भी देख लें। The timing of an evening moonrise is important to know because it not only does vary, ये वेरी करता है, ठीक है, इसके साइज में तब्दीली आती है, ऊंच नीच आती है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द ईयर्स, बट द मून ऑलवेज अपीयर्स लार्जेस्ट, लेकिन ये कैसे दिखाई देता है, लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा इस वक्त, व्हेन इट क्लोजेस्ट टू द होराइजन, जब किसके करीब होता है जी, होराइजन्स के करीब होता है, तो ये सबसे ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। अब देख लें यहाँ पे कहता है द अपरेंट साइज ऑफ मून डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन रिलेशन टू द होराइजन, जब होराइजन्स के साथ करीब होता है तो फिर इसका जो साइज है, ठीक है ना जी, वो डिपेंड करता है। द अपरेंट साइज ऑफ द मून, जो बज़ाहिर साइज है मून का, वो डिपेंड्स, इन्हिसार करता है, ऑन इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन पर, इन रिलेशन टू द होराइजन, जब इसका रिलेशन या तल्लक होराइजन से होता है, उफक के साथ होता है। उफक आपने देखा है कि जब सूरज ग्रूब हो रहा होता है तो ज़मीन और आसमान दोनों एक दूसरे से मिलाप कर रहे होते हैं, तो वो उस जो पीरियड है उसको हम होराइजन कहते हैं, ठीक है जी। देख लें ज़रा, इसको भी होराइजन है, दोबारा से इसको देख लें ज़रा। The time of an evening moonrise is important to know because not only does it vary according to the time of years, but moon always appear largest, ये भी साइज है, ये वेरी करता है, ये भी साइज के लिए वेरी करता है। तो कहता है कि बट द मून ऑलवेज अपीयर लार्जेस्ट एट दिस पॉइंट, ठीक है जी, इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा साइज पे दिखाई देता है, व्हेन इट्स क्लोजेस्ट टू द होराइजन, जब ये होराइजन्स के करीब होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी, सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय, सूरज की रोशनी टकराती है मून की, किसके साथ टकराती है जी, देख लें ज़रा। द मून इज नॉट डायरेक्ट
मून इज नॉट डायरेक्ट लाइट सोर्स सच एज द सन। मून कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है लाइट का कि इसकी अपनी रोशनी है, बल्कि ये क्या करता है, ये देखें, एज द सन जैसे कि सूरज की अपनी है, और द स्टार्स जैसे सितारों की, इंस्टेड इट इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन, बल्कि ये सूरज की रोशनी देता है, हिटिंग इट्स सरफेस, जो कि चांद की सरफेस के साथ टकराती है। ठीक है जी, हिटिंग करती है, रिफ्लेक्ट करती है किसके साथ है, चांद की सरफेस के साथ। फिर देख लें, द मून इज नॉट अ डायरेक्ट लाइट सोर्स, ये कोई डायरेक्ट बराह रास्त रोशनी नहीं देता चांद जैसे कि सूरज और सितारे हैं, बल्कि इट इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन, बल्कि ये सूरज की रोशनी ही रिफ्लेक्ट करता है, मुनक्स करता है, जो इसकी सतह के साथ टकराती है। ठीक है जी, तो ये हिट हिट कहाँ पे करती है, रिफ्लेक्ट कहाँ पे करती है, मून की सरफेस के साथ। सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ द मून। सरफेस, सरफेस आपको पता ही है, सतह को कहते हैं सरफेस। नेक्स्ट है कि हमारे पास, आप देख लें, व्हेन द नाइट स्काई इज क्लियर, जब रात के वक्त आसमान साफ होता है, मैनी ऑब्जेक्ट्स इन द, मैनी ऑब्जेक्ट्स इन द, तो बहुत से ऑब्जेक्ट्स जो हैं, चीज़ें जो हैं वो किसी जगह पे हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, वो विजिबल हैं, वो नज़र आती हैं। अब दोबारा से देखेंगे कि वाइल द नाइट स्काई इज क्लियर, रात के वक्त आसमान क्लियर होता है, मैनी ऑब्जेक्ट्स इन द, और कहाँ किसी जगह पे कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, वो वाज़े नज़र आती हैं। वो कौन सी जगह है जहाँ पे बिल्डिंग्स भी हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं, वो देख लें जी ज़रा जी। तो हमारे पास ये देखेंगे, ऑन ऑन सच अ नाइट, इस तरह की रात, अ फुल मून विल रिफ्लेक्ट, पूरा मून होगा, विल रिफ्लेक्ट ओनली अ 10% ऑफ द सनलाइट, वो 10% सूरज की रोशनी से टकराएगा, बट दैट इज स्टिल एनफ, ये काफ़ी ज़्यादा है, टू इल्यूमिनेट बिल्डिंग्स, कि वो रोशन करे बिल्डिंग्स को, ट्रीज को, ब्रिजेस को, एंड अदर लैंडस्केप फीचर्स, और दूसरे लैंडस्केप, जो लैंडस्केप्स हैं, जो आपकी ज़मीन पर नज़र आने वाली चीज़ें हैं, उनको लैंडस्केप्स कहते हैं। तो वो कहते हैं दूसरे लैंडस्केप जो फीचर्स हैं उनको, ये भी लैंडस्केप फीचर्स हैं, ये भी ठीक है। वो कहता है कि देख लें, बट दैट इज स्टिल एनफ, दैट इज एनफ, ये रोशनी काफ़ी है, टू इल्यूमिनेट बिल्डिंग, ट्रीज, ब्रिजेस एंड अदर लैंडस्केप फीचर्स, इनके अलावा बिल्डिंग, ट्रीज और ब्रिजेस के अलावा ये जो दूसरी लैंडस्केप फीचर्स हैं, जो ये भी चूँकि लैंडस्केप फीचर्स ही हैं, ये भी ठीक है जी। तो इसका तो उसने जिक्र किया है, तो बाकी अब ये सारे के सारे जो हैं लैंडस्केप फीचर्स हैं, उनमें ही शामिल है। तो देखते हैं हम लोग, कहता है व्हेन द नाइट स्काई इज क्लियर, मैनी ऑब्जेक्ट्स इन द, कहाँ पे, लैंडस्केप में ही होंगे फिर मैनी, ठीक है जी, मैनी ऑब्जेक्ट्स, लैंडस्केप्स, ठीक है जी, लैंडस्केप है हमारे पास, ये ले। अब ये देखें, व्हेन द नाइट स्काई इज क्लियर, मैनी ऑब्जेक्ट्स इन द, अब ये भी देख ले, ये यहाँ पे भी देख ले, लैंडस्केप फीचर्स, फीचर्स भी हैं, लैंडस्केप फीचर्स ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो यही कहता है कि चूंकि ये भी एक का तो उसने जिक्र किया, बाकी लैंडस्केप्स का जिक्र ही नहीं किया, और ये बताते को तो बिल्डिंग, ट्रीज और ब्रिजेस जो हैं, ये भी लैंडस्केप फीचर्स का हिस्सा है, इसलिए इसका तो उसने जिक्र किया, और ये भी पार्ट लैंडस्केप का है। तो वो देख लें ज़रा, नाइट स्काई क्लियर है तो बहुत से ऑब्जेक्ट जो है लैंडस्केप में, स्पेशली बिल्डिंग्स हैं, आर विजिबल, ठीक है जी। तो हम बिल्डिंग्स जो हैं वो विजिबल हैं, तो इसलिए आप देख रहे हैं लैंडस्केप जो है वो जी। विद मॉडर्न कैमराज इट इज़ पॉसिबल टू फोटोग्राफ नॉट ओनली कॉन्स्टलेशन, जदीद कैमरा के साथ आप सिर्फ सितारों के झुरमुट की फ़ोटो लेना ही मुमकिन नहीं है, बट ऑल्सो, लेकिन इसके साथ और कौन सी चीज़ है आप देख लें, विद टूडेज कैमरा फार ग्रेटर डिटेल कैन बी रेंडर्ड, आज के कैमरा के साथ बहुत सी डिटेल जो है वो आपको मुहैया की जा सकती है, आप ले सकते हैं। वाइल कॉन्स्टलेशन, आप देखें इसका तो जिक्र है, वाइल होल कॉन्स्टलेशन कंसिस्टिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ स्टारलाइट फिलिंग द फ्रेम, इसमें हज़ारों ऐसे पॉइंट्स हैं जो कैमरे के फ्रेम को स्टार लाइट से भर देते हैं, एंड इवन गैलेक्सीज। अच्छा, और इसके साथ किसका जिक्र कर रहा है, कंस्टलेशन का, गैलेक्सीज।
सच एज आवर ओन मिल्की वे वी कैन वे मिल्की वे कैन बी कैप्चर्ड। इसके साथ मिल्की वे को भी कैप्चर किया जा सकता है। यानी एक तो कॉन्स्टलेशन है, दूसरा गैलेक्सीज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर गैलेक्सीज जो है वो लिखेंगे, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास है गैलेक्सीज। तीसरा है डियर एंड वाइल्ड बोर में सर्च फॉर फूड इन टाउन्स। डियर ये जो होती है हर्न, और वाइल्ड बोर जो जंगली सूअर होते हैं, ठीक है जी, पिग होते हैं, में सर्च फॉर फूड वो खाने की तलाश में होते हैं। टाउन्स की कौन सी जगह पे, देखते हैं जी टाउन्स की कौन सी जगह पे होते हैं। ये देखिएगा ज़रा, डियर एंड वाइल्ड बोर, ठीक है जी। डियर एंड वाइल्ड बोर आर लार्जर मैमल्स, और ये मैमल्स भी हैं, दैट हैव आल्सो अडॉप्टेड टू द अर्बन फ्रिंजेस। ये कहाँ पे आ गए हैं हालिया सालों में? अर्बन फ्रिंजेस में, जो शहरी किनारे हैं वहाँ पे आ गए हैं, ठीक है जी। emerging from cover emerging from cover of parks, ये जो पार्क्स हैं उनके कवर से बाहर निकल आए हैं, उनके जुर्मट से बाहर निकल आए हैं। एंड नियर बाय फॉरेस्ट, और करीबी जो फॉरेस्ट है वहाँ से आ गए हैं, ठीक है जी। टू फॉरेज किसके लिए आए हैं? चारे के लिए आए हैं, खाने पीने के लिए आए हैं। कहाँ पे आए हैं जी? रेजिडेंशियल गार्डन्स, रेजिडेंशियल गार्डन्स में आए हैं, ठीक है जी। आप ये देख लें, रेजिडेंशियल है, फॉरेज है, तो ये देखें सर्च फॉर फूड फॉरेज है, टाउन है तो रेजिडेंस आ रहा है, रेजिडेंशियल आ रहे हैं, तो रेजिडेंशियल फूड इन कहाँ पे? गार्डन्स में। देख लें जी ज़रा, GARDENS। फिर देख लें डियर एंड वाइल्ड बोर्स में सर्च फॉर फूड, वो खुराक की तलाश कर सकते हैं इन गार्डन्स एंड टाउन, ठीक है ना जी, कि टाउन्स के जो गार्डन हैं वहाँ पे। फिर एक दफ़ा अगर इसको देखेंगे तो वो आपको वाज़ेह पता चल जाएगा कि ये देखें, वो कहता है डियर एंड वाइल्ड बोर्स आर लार्जर मैमल्स दैट हैव आल्सो अडॉप्टेड टू द अर्बन फ्रिंजेस इन रिसेंट ईयर। हालिया जो सालों में ये जो शहरी किनारे हैं वहाँ पे आ गए हैं। इमर्जिंग फ्रॉम द कवर ऑफ द पार्क्स, पार्क से निकले हैं, नियर बाय फॉरेस्ट, और करीबी फॉरेस्ट है आए हैं। अच्छा जी, किस लिए? टू फॉरेज, खुराक की तलाश में, इन रेजिडेंशियल गार्डन्स। अब देखें, ये देखें सर्च फॉर फूड फॉरेज है, टाउन्स रेजिडेंशियल, जो रेजिडेंशियल्स है, कहता है कि जो रहायशी आपके गार्डन्स हैं, ठीक है, रात के वक्त टाउन में गार्डन्स हैं, वो फिर वहाँ पे आते हैं। यहाँ पे उसने रेजिडेंशियल लिखा है, यहाँ पे उसने फॉरेज लिखा है। तो खुराक की तलाश में जो देहातों, जो शहरों में गार्डन्स हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। आते कौन है जी? डियर एंड वाइल्ड जी। तो ये था हमारा बुक 18 का टेस्ट 4, और आप देख सकते हैं टेस्ट 4 था और सेक्शन हमारे पास 3 था। तो ये हमारा जो टेस्ट 4 था वो लास्ट था, इसका सेक्शन भी 3 था। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो शुरू करेंगे वो बुक 16 जो जनरल रीडिंग होगी उसको स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।